जय हिंद साथियों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जय हिंद शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, इसके क्या बेसिक होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग आज पढ़ते हैं अपना कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग मतलब बेसिकली हमारे एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर का वेटेज होता ही होता है। तो इसी तरह से आपको इस कैलेंडर को आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को मतलब एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले कैलेंडर में हम लोग देखते हैं ईयर, वर्ष क्या होता है। कैलेंडर में हम लोग दिनांक ही तो देखते हैं, तो उससे पहले तो हम लोग पहले देखते हैं अपना ईयर। ईयर्स हमारे मेनली दो ईयर होते हैं, एक अपना होता है एक सिंपल ईयर, सिंपल ईयर्स, और एक हमारे होते हैं लीप ईयर्स। लीप ईयर्स मेनली हमारे दो ईयर्स होते हैं। अब साधारण वर्ष, सिंपल ईयर्स यानी कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, लीप ईयर यानी हमारे लीप ईयर को लीप ईयर ही बोलते हैं, लीप ईयर, लीप वर्ष। अब ये दोनों होते क्या हैं बेसिकली, इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लीप ईयर और साधारण वर्ष में यही अंतर है। हमारे जो लीप ईयर होते हैं वो हमारे मेनली 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, और जो हमारे साधारण वर्ष होते हैं वो हमारे 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते हैं, उसमें रिमाइंडर हम लोग का मिलता है। तो ये हमारे लीप वर्ष और साधारण वर्ष के इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं अपना लीप वर्ष कैसा है और साधारण वर्ष क्या है। तो इसी तरह से आइए हम लोग मेनली आज फिर एक मतलब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है। सबसे पहले तो पढ़ते हैं हम लोग साधारण वर्ष, सिंपल ईयर्स। सिंपल ईयर्स सिंपल ईयर्स क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तो हम लोग इसका मतलब यही परिभाषा होता है कि जो हमारा मेनली 4 से डिवाइड हो जाए। ऐसा ईयर, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, ये हमारे मेनली 4 से पूरा तरह से कट नहीं सकते हैं, इसमें रिमाइंडर हम लोग का मिलता ही मिलता है। तो ये हमारे आ जाते हैं साधारण वर्ष से। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मानिए आपका हो गया 2001, 2002, 2003, 1987, 1993। इसी तरह से हमारे डॉट 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 जो हमारे 4 से विभाजित ना हो, उसी वो सारे ईयर्स हमारे साधारण ईयर्स में आते हैं, यानी सिंपल ईयर्स में आते हैं। तो इस तरह से आप लोग को पता चल गया होगा। जैसे कि मानिए इसमें साधारण वर्ष का, जिससे मानिए कोई भी आप 4 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो मेनली ये 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से ये हमारे साधारण वर्ष हो गए। अब मानिए एक और इसमें एक टॉपिक लिखवा देते हैं आप लोगों को। साधारण वर्ष का एक मतलब ये होता है, एक मेन होता है कि इसको नोट करके आप लोग लिखिएगा। साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का पहला दिन, पहला दिन अंतिम दिन के अंतिम दिन होता है। पहला दिन ही अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन होता है। अर्थात कि अगर साधारण वर्ष की पहले तारीख को सोमवार है तो हमारा 31 दिसंबर को भी हमारा सोमवार ही पड़ेगा। तो जैसे मानिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं अपना 1 जनवरी 2005, दिन हमारा है सोमवार।
उसी तरह से हमारे 31 दिसंबर 2005 को हमारा क्या होगा, सोमवार ही होता है, सोमवार। यानी कि अगर मतलब साधारण वर्ष के पहला दिन, पहला तारीख को जो दिन पड़ता है वही दिन हमारा उसके लास्ट तारीख को, यानी कि 365वें दिन वही दिन आपका पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे पूरा तरह से कन्फर्मेशन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरिटी भी मिली होगी पूरी तरह से। तो आइए हम लोग चलते हैं अपना दूसरा है हमारा लीप ईयर। लीप वर्ष क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाइए तो उसमें आपको एक अच्छा खासा वेटेज के तौर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका मतलब अगर कैलेंडर, आपका कैलेंडर एक समझिए बॉकबेन है, मतलब बैक बोन है आपका रीजनिंग का, तो आपको कैलेंडर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बिना कैलेंडर के आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो आपके मानिए आ गया आप लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, इसका एक डिफिनेशन होता है, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। हो जाए वो हमारे मेनली किस में आते हैं, लीप वर्ष में। अब लीप वर्ष के कुछ, जैसे मानिए आपका एग्जांपल्स हो गया, जैसे मानिए आपका हो गया 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 डॉट डॉट डॉट, मतलब आपके इसी तरह से आप समझ लीजिए जैसे कि आपका ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर उसमें 4 से आप भाग देते हैं तो पूरी तरह से उसमें 4 से भाग चला जाना चाहिए, तो आपके लीप ईयर में आते हैं। अब लीप ईयर में आप लोग को कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे इसमें भी आपका एक नोट होता है, नोट अपना करके लिख लीजिए। लीप वर्ष का पहला दिन का अगला दिन, पहले दिन का अगला दिन 31 तारीख को होता है, 31 दिसंबर को होता है, दिसंबर को होता है ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। इसका ये है, जैसे मानिए आपका 1 जनवरी 2004 को आपका अगर सोमवार पड़ता है तो 31 दिसंबर 2004 को आपका मंगलवार पड़ेगा, यानी कि पहला दिन आपके जो पड़ेगा उसका अगला दिन ही उस वर्ष के लास्ट दिन को पड़ता है। मानिए जैसे उसमें एक मतलब साधारण वर्ष में आपका होता है 365 दिन, इसमें आपका होता है 366 दिन। उसमें होते हैं आपके 28 फरवरी साधारण वर्ष में, और आपके लीप वर्ष में होते हैं 29 फरवरी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं एक बार, आपके साधारण वर्ष में एक बार थोड़ा इसको मिटा के फिर आपको पूरी तरह से समझाते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझ लेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। आपको जैसे मानिए आपका एक साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष और एक सिंपल ईयर्स। आपके सिंपल ईयर में ये थे आपके 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और आपके कितने होते हैं इसमें, आपके 365 दिन होते हैं, इसमें 28 मतलब 28 तारीख की फरवरी होती है, 28 तारीख का फरवरी, 28 तारीख का फरवरी होता है। इसमें मतलब 365 दिन होते हैं, 28 तारीख की फरवरी होती है। इसमें मतलब आपके होते हैं मेनली 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है इसमें। तो आपके आ जाते हैं मतलब 52 सप्ताह
52 सप्ताह और एक दिन होते हैं। ये आपके मतलब आ जाएंगे आपके साधारण वर्ष में। ये आपके साधारण वर्ष के मतलब तारीख होते हैं, जिसमें एक 365 दिन आते हैं और 28 तारीख की फरवरी होती है इसमें, और 52 सप्ताह इसमें आते हैं टोटल। अगर आप लोग काउंट करें तो उसमें आपके 52 सप्ताह आएंगे, वीक्स आएंगे, और एक दिन आता है आपका, 1 डे आता है। मतलब इसको काउंट करेंगे तो आपका 365 दिन आ जाएगा इन दोनों को काउंट करने पे। 52 सप्ताह और एक दिन, सप्ताह 7 दिन का होता है आपका, और एक दिन उसमें काउंट करिएगा यहाँ पे, तो आपका 365 दिन आ जाता है। उसी तरह से आपका जैसे मानिए लीप ईयर में आ जाइए आप। लीप वर्ष क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। लीप ईयर्स, अब लीप वर्ष में होता है आपका 366 दिन होते हैं, टोटली मिला के आपके 366 दिन होते हैं, जिसमें 29 की फरवरी होती है। 366 दिन, जिसमें आपकी फरवरी कितनी की होती है, फरवरी बना देंगे फरवरी आपका कितने का होता है, 29 तारीख का, 29 तारीख का फरवरी होता है। और इसमें भी 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, और इसमें मेनली 2 दिन होते हैं, 2 दिन। यही आपको मतलब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इतना मतलब होना जरूरी है कि 365 दिन होते हैं, फरवरी आपकी 29 की होती है, और 52 सप्ताह होते हैं, जिसमें एक दिन और एक्स्ट्रा इंक्लूड होके आपके 2 दिन बनते हैं। इसी तरह से आपके 366 दिन हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल्स नहीं, थोड़े और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक होता है हमारा शताब्दी वर्ष, और दूसरा होता है आपका लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है, सेंचुरी ईयर्स, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स। अब आपके सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं अपना। सेंचुरी ईयर्स वो होते हैं जो हमारे 400 से मेनली डिवाइड न हो पाए, जो मतलब पूरी तरह से 4 से विभाजित न हो, वो हमारे आते हैं शताब्दी वर्ष में। जो वर्ष हमारे 400 से, वहां पे आपके साधारण वर्ष में केवल 4 से डिवाइड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपका शताब्दी वर्ष, शताब्दी मतलब सेंचुरी, आप लोग कहते हैं ना विराट कोहली ने आज सेंचुरी मार दिया, उसमें मतलब 100 शतक अपना पूरा कर दिया, 100वां नंबर मतलब 100 अंक उसने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे शताब्दी वर्ष में वो होता है जो 400 से, वहां पे 4 से आप डिवाइड कर रहे थे साधारण ईयर में, यहाँ पे आपको 400 से डिवाइड करना है। तो ये आप क्या जाते हैं शताब्दी वर्ष में, 400 से डिवाइड न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित न हो। ये आपके 4 से पूर्णतः विभाजित न होते हैं, वो आप क्या जाते हैं शताब्दी वर्ष में। जैसे मानिए आपका हो गया 100, 200, 300, 500,